नमस्कार मेरे देशवासियों, जय हिंद जय भारत। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री लगभग 2.5-3 वर्ष से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता अभियान का आगाज किया। आगाज कर देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने आकर झाड़ू लगाए और पूरे देशवासियों को स्वच्छता अभियान की ओर इन्होंने एक मत कर दिया, जिसमें कलेक्टर, कमिश्नर, सभी बड़े बड़े उच्च अधिकारी देश एवं सभी प्रदेशों के लोगों ने इसमें भागीदारी की। अब बातचीत ये उठती है कि यदि हम स्वच्छता में देखें तो स्वच्छता में सबसे बड़ी गंदगी कौन सी है? तो स्वच्छता में हमारे देश के लिए जो अभिशाप बनी हुई है, स्वच्छता में सबसे बड़ी गंदगी है तो वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से हमारे पॉलीथीन डिस्पोजल बर्तन और पॉलीथीन डिस्पोजल बर्तन, जो कि एक क्षणिक सुख सुविधा के लिए हम उपयोग करते हैं और क्षणिक सुख सुविधा के उपयोग करने के बाद में हम इसको बाहर ले जाके फेंकते हैं। तो इससे आज हम यदि देखते हैं कि हमारे देश प्रदेश की कहीं भी हम चले जाए तो सिर्फ कोई भी नाली में, कोई भी कचरा घर में, कोई भी कचरा गाड़ी में, जैसे हमारे शहर से आती है, आ गई कचरा गाड़ी आ गई, तो उसमें हम सुबह से देखते हैं कि यदि 70 से 80% यदि कचरा है तो पॉलीथीन और सिर्फ पॉलीथीन का कचरा है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे नगर, महानगर एवं नगर परिषदों में चल रहे शासन के द्वारा चलाई जा रही कचरा गाड़ियों में वास्तविक रूप से कचरा कौन सी चीज का परिवहन हो रहा है, आप स्वयं देख सकते हैं। लीजिए आ गई कचरा लेने वाली गाड़ी, आ गई। मकरोनिया नगर पालिका परिषद कचरा लेने वाली गाड़ी आपके द्वार पर है। यह एक विशेष सेवा है, कृपया कर इसका प्रयोग करें और अपने घर का सारा कूड़ा इसी गाड़ी में ही डालें। और वो पॉलीथीन हम अपने देश में बड़े पैमाने पर हम उत्पादन कर रहे हैं। हर छोटी बड़ी चीज, आवश्यक और अनावश्यक हर वस्तु हम पॉलीथीन में पैक करके हमारे शासन एवं प्रशासन मिलकर पॉलीथीन में भिजवा रहे हैं। इसी के साथ में अब हम पॉलीथीन चाइना से भी उपयोग करने लगे हैं और हम यह तर्क दे रहे हैं कि चाइना की बनी हुई पॉलीथीन हमें सस्ती पड़ती है, अच्छी क्वालिटी की है, इसलिए हम चाइना से पॉलीथीन का आयात कर रहे हैं। अब चाइना जैसे देश है तो चाइना जैसे देश आप कहते हैं कि पॉलीथीन सस्ती पड़ रही है, चाइना तो हमें पॉलीथीन फ्री में देगा, क्योंकि इससे हम अपनी धरती को एक बहुत बड़े अभिशाप से ढक रहे हैं, दिन प्रतिदिन 24 घंटे ढक रहे हैं। अब पॉलीथीन की विकृतियां कि गौरक्षक कहते हैं कि गौ हत्या बंद करो, तो जब गौ हत्या बंद करो तो यदि आप कहीं भी आप जाके सर्वे कर ले, कोई भी आप शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का पोस्टमार्टम का, मरी हुई गाय का पोस्टमार्टम करें तो हम देखते हैं कि उसके पेट में सबसे ज्यादा यदि निकलती है तो पॉलीथीन निकलती है। एक कसाई जितना गाय को काट के एक बार में उसकी जीवन लीला समाप्त कर देता है, लेकिन यदि पॉलीथीन जब उसके अंदर चली जाती है तो दिन प्रतिदिन वो घुट घुट के दम निकलता है, लेकिन हमने कभी उस पर विचार नहीं किया। अब आप दूसरी तरफ देखिए कि हमारे यहाँ की, हमारे नगर की, महानगर की नाले एवं नालियां अवरुद्ध हैं, तो कौन सी चीज से अवरुद्ध है? और हमने कहा कि हर अब और ज्यादा बड़ी तादाद में हर ब्रांडेड चीज हम पॉलीथीन में, डिस्पोजल बर्तनों में और पन्नी में पैक करके भेज रही है, और सिर्फ इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो सामान्य लोगों के छोटे छोटे उद्योग हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उन उद्योगों को उनका उद्देश्य है कि हम इनको नष्ट करके बड़े बड़े लोगों के ब्रांडेड सामग्रियां, जो ब्रांडेड सामग्रियां हैं, वो ब्रांडेड सामग्रियां
ही बाजार में आके बिके। जो पहले हम धना मिर्ची खुले बाजार में बिक जाती थी, लोग बाग पसवा के या छोटे मोटे दुकानदार अपनी स्वयं की शुद्ध मात्रा में पसवा के बेचते थे, अब वो सामग्री नहीं बिकेगी। अब सिर्फ ऊंचे ऊंचे ब्रांडेड कंपनियों के सामान ही बिकेंगे। यदि हम वास्तविकता में अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी देश से पॉलीथीन का उत्पादन, पॉलीथीन का निर्माण और जो भी खाद्य सामग्री पन्नी में पैक होकर बेची जा रही है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। और प्रतिबंध इस प्रकार से लगना चाहिए जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रात में, सिर्फ एक रात में हजारों 500 के नोट जिस प्रकार से बंद करवाए हैं, उसी प्रकार से पॉलीथीन पर भी और डिस्पोजल बर्तन पर भी इसी प्रकार से प्रतिबंध लगवाए। तब हम जानेंगे कि हम वास्तविकता में हमारे देश के शासन और प्रशासन स्वच्छता अभियान में हृदय से भागीदारी निभाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।